ये चला शुरू हो गया। एक बार मैं देखूं कैसे चल रहा है फिर और आपको बड़ी हाँ उनका मिलान किया जा रहा है, पर जैसे कि बहुत लोगों ने सोचा रिकाउंटिंग नहीं है, ये वेरिफिकेशन है जी। और वेरिफिकेशन के तहत देखो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जी। लेकिन जो एप्लीकेंट है उन्होंने ही अपनी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, तो अब इस पे आगे क्या करेंगे तो मेरे से ज़्यादा अच्छा वो बता पाएंगे जी। मेरे को तो एक कैंडिडेट होने के नाते जी ये वेरिफिकेशन प्रोसेस सही जाए, मेरी तरफ से हाज़िरी होनी ज़रूरी थी, वो मैंने अपना काम किया। तो अभी प्रोसेस वो सही पाया गया सर, जो वेरिफिकेशन का? भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं मिली जी। जिस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से इलेक्शन एजेंट्स के आगे होता है, बूथ एजेंट्स के आगे होता है, ये सारा पहले भी हो रखा है और उसी सेम प्रोसेस पे चल रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है तो इसी वजह से ईवीएम पर सवाल उठाती है? दिक्कत यही है, इनकी मजबूरी है। अब हुड्डा साहब खुद पर तो इल्ज़ाम ले नहीं रहे, तो अब ये ईवीएम पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी मजबूरी होगी कि भाई अगर इन्होंने आरोप लगाया है तो इनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, इनको लगातार मांग करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये वेरिफिकेशन भी गलत है, तो दिक्कत इनकी नहीं है, हुड्डा साहब की मजबूरी है। अगर ये चीज़ भी क्या कहते हैं जो है इनका आरोप है गलत पाया गया, तो आपको पता है ना सारा आरोप इनके सर पर ही आना है, तो वो तो बचने के लिए कर रहे हैं ये सारा काम। जो आपको वोट मिले हैं क्या ओरिजिनल है? आप बताओ यार, जनता में आप मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा जितने या मैं जाता हूँ उतना ही आप जाते हो। इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। जो 9 बूथों की बात की गई है कि जिसमें रानिया के 2 बूथ है, अमृतसर खुर्द का बूथ है, बड़ोलिया वाली का है, आपको क्या लग रहा है वहाँ पे आपको जीत मिली है, तो इस तरह से वहाँ पर जो गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं कि नतीजे हैं वो कई बूथों में मेरे को जीत मिली है जी, कईयों में मैं दूसरे नंबर पर हूँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके अंदर मैं तीसरे नंबर पर हूँ जी। ये डिटरमिन करना क्या करना वो तो भाई कैंडिडेट जिसने एप्लीकेशन लगाई आप उससे पूछो। क्या नसीहत देंगे कांग्रेस को? मैं ये कहूँगा कि अपनी हार एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को सुधारो। ब्लाइंडली एक आदमी के पीछे भागने से आपकी सरकार नहीं आएगी, जनता के बीच में रहना भी पड़ता है, हवा को पकड़ना पड़ता है। इनको इस बात की समझ ही नहीं है, तो अपने आप से राजनीति में लगे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था, याद करो चुनाव होया करता था, आप मेरे से पूछा करते थे तो मैं क्या कहता था, कांग्रेस की थाली बड़ी बहुत है लेकिन उसमें छेद है और जब तक वो छेद रहेगा तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं बनेगा। छेद कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तब भी मैंने ये बोला था, ये 2 बाबू बेटे हैं, इन्होंने नाश कराया सर। ठीक है, ठीक। वो कहते ना इट्स जस्ट अ आई वॉश, ये सिर्फ आंखों पे पर्दा डालने के लिए आज बुलाया गया था। कुछ और सोचकर आए थे या कुछ और सोचकर हमने अप्लाई किया था, उसके लिए ये नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई आज। ये जो C&V की प्रक्रिया जिसको बोला गया चेक एंड वेरिफिकेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है निर्देश है उनको भी नहीं माना जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा कि किस तरीके से चेक एंड वेरिफिकेशन होगी। हमने जब चुनाव का नतीजा आया था तो 7 दिन का समय होता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें, मांग करें, और बाकायदा एक प्रोसीजर होता है। और बाकायदा हमने 9 बूथों पर जो एतराज जताया, 9 बूथों की जो हमने फीस भरी तकरीबन 4.25 लाख रुपया प्रोसीजर होता है, सारा कुछ वो जमा करवाया। हमें तो उम्मीद थी कि बहुत पहले होगा ये, लेकिन इतने समय बाद भी हम सोच रहे थे कि शायद हमने जिसके लिए अप्लाई किया वो हमारे सामने आएगा, यानी ईवीएम और वीवीपैट, जिन 9 बूथों का मैंने अप्लाई किया था वो मेरे सामने आएगा कि कितना वोट ईवीएम में पड़ा, क्या वो वीवीपैट में निकला या नहीं निकला। लेकिन जब यहां पर आते हैं तो यहां पर बिल्कुल उसके उल्टा हमें नजर आता है। वो क्या, यहां पर इन्होंने कहा कि 2 ईवीएम रोज खोलेंगे, तो 2 ईवीएम और वीवीपैट सारा कुछ लाया गया। तो एक ईवीएम जब प्रोसेस शुरू हुआ तो ये बोलते हैं कि ईवीएम का जो एक्चुअल डाटा था उसमें जो इलेक्शन का, उसकी गिनती नहीं होगी, उसका मिलान नहीं होगा, वो डिलीट होगा, पहले उसको क्लियर करेंगे, नया उसमें पोल होगा जिसको मॉक पोल बोलते हैं। मॉक पोल तो पहले भी होता है, इलेक्शन के समय भी होता है मॉक पोल, तो फिर इस मॉक पोल की हमें जरूरत क्या है? क्या इसके लिए हमने अप्लाई किया था? तो वो ये है कि वो डाटा नहीं दिखाना हमें, जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है, मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं।
कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है, एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मॉक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बंद करवा दिया है। तो वो बात ठीक है। आगे पड़ाव क्या रहेगा? आगे हम चैलेंज करेंगे इस प्रोसेस को। ऑलरेडी हमारी पार्टी ने चैलेंज कर रखा है, जो एसओपी हैं पहले उनको चैलेंज कर रखा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी 21 तारीख डेट लगी हुई है, और हमने इसी प्रोसेस को हमने चैलेंज कर रखा है कि मॉक पोल वो नहीं करवाना। हमने एक्चुअल जो C&V होना चाहिए, चेक एंड वेरिफिकेशन, जो ये जो 2-3 मशीनें होती हैं, ठीक है, उसमें ईवीएम आ गई, उसमें वीवीपैट, उसमें एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, सबसे बड़ा उसी का खेल है। हम चाहते हैं कि वो चेक करवाइए हमें, क्या वो सही है या वो सिस्टम गलत है। वो नहीं, ये कुछ और निकला है, यानी मॉक पोल हम आपको करवा देंगे। हमने मॉक पोल किस लिए करवाना है? तो अब अधिकारी आए थे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के तहसीलदार भी थे, डीसा भी थे, उन्होंने क्या कहा आपको? कोई बातचीत आपने रखी उनके वो साथ? बोले जो जैसा हमें बोला गया है हम तो वही फॉलो करेंगे, ये प्रोसेस है, ये हमें बोला गया है, यही इसमें हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और मैंने पहले भी जब ये बात शुरू हुई मैंने कहा ये किस लिए, ये मॉक पोल के लिए मैं नहीं आया हूं। मैंने किस लिए अप्लाई किया था? मॉक पोल के लिए अप्लाई, फिर मुझे 9 बूथों का अप्लाई करने की जरूरत क्या थी? अगर मुझे सिर्फ उन्होंने ये मॉक पोल दिखाना है कि ये देखिए एक नया डाटा, ये देखिए ये वोट डाल रहे हैं और ये इधर निकल रहा है, तो फिर मुझे एक ही मशीन बहुत थी। मुझे 9 मशीनों के लिए अप्लाई क्यों करवाया, ये बता दीजिए। मुझे उस समय बताते भाई ये मॉक पोल है, तो मैं एक ही यूनिट का करवा लेता, या मैं करवाता ही नहीं। मुझे 9 यूनिट का क्यों करवाने, कितना पैसा भरने की मुझे जरूरत क्यों थी? और फिर इन्होंने 5 दिन किस लिए, ये समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हो आई बार शायद तो जिला प्रशासन पे दबाव है सरकार का? ये दबाव कह लीजिए, या मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहा है। मैं 2-4 दिन पहले ही सुन रहा था, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, जब वो दिल्ली का इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे थे तो वो बहुत शायरी भी बोल रहे थे, और उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई बहुत हल्ला मच रहा है, बहुत लोग इल्जाम लगा रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, हमें कोई एक बूथ के भी बारे में बोलेगा, अगर कोई इल्जाम लगाएगा तो हम वो चीज जो है वो क्लियर करेंगे। यहां तो क्लियर कर नहीं रहे, यहां क्लियर नहीं कर रहे आप। तो इसका मतलब क्या है कि आप बोल कुछ और रहे हैं और आपका जो प्रोसेस है वो कुछ और है। आप कह रहे हैं कि हम एक बूथ वो उससे भी संतुष्ट करवाएंगे। अगर किसी को ऐतराज है, किसी को शक है, तो आप एक बूथ का भी यानी कि संतुष्ट करवाएंगे, लेकिन यहां नहीं करवाया जा रहा। मैंने 9 बूथों के लिए अप्लाई किया है, आप तो एक बूथ का भी मुझे संतुष्ट नहीं करवा रहे हैं कि एक्चुअल में जो चुनाव हुआ था, जो मतदान हुआ था, आप मुझे वो दिखाइए कि ईवीएम में कितना पड़ा और वीवीपैट में कितना निकला, आप मुझे वो दिखा दीजिए। आप वो नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब क्या है? अब लड़ाई आगे सुप्रीम कोर्ट में होगी। बिल्कुल, हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं कई लगी हुई हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी लगी हुई हैं, और हमने एसओपी को चैलेंज किया है कि ये क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा बताया हुआ कि ये C&V ऐसा होगा, चेक एंड वेरिफिकेशन ऐसी होगी, इलेक्शन देर की क्यों नहीं हो रही? ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये तो वो बात हो गई कि आप बोलते कुछ और है और यहाँ पे किया कुछ और जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल बरकरार हैं। पहले हरियाणा का इलेक्शन होता है, फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन होता है, और दोनों जगह ये सवाल उठते हैं। बकायदा लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार होते हैं कि हमने वोट डाला था, निकला नहीं महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली का इलेक्शन भी हो रहा है, वो सवाल बरकरार है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ ओके है। तो यहाँ तो मेरे को संतुष्ट नहीं किया इन्होंने। मैंने 9 बूथों के लिए अप्लाई किया था, क्यों नहीं? मैं चाहता हूं कि जो एक्चुअल डाटा था वो मेरे को दिखाया जाए, और अगर सिर्फ वो डिलीट करके नया पोल करवाना है तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। मैंने तो चुन चुन के वो 9 बूथ दिए थे ना, ऐसे तो क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। 2024 विधानसभा में भाग लिया था चुनाव लड़ने के लिए, उन सभी को भी सूचना दे दी गई थी। इसमें जो हमारे
एमएलए माननीय एमएलए महोदय हैं वो स्वयं उपस्थित हुए और शिकायतकर्ता जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे सौमित्र जी, उनके सामने हमने वेयर हाउस से मशीनें निकाली। उन्होंने 9 बूथों की CNDV के लिए प्रार्थना पत्र फीस जमा की थी और उनमें से बूथ नंबर 149 और 151 उन्होंने सिलेक्ट किया था आज के दिन के लिए, जिनकी हमने बैल से जो इंजीनियर आए थे उन्होंने उसके अंदर सिंबल लोडिंग किया और सिंबल लोडिंग के बाद पूरा प्रोसेस सौमित्र जियों के सामने किया गया था। फिर उन्होंने ये प्रोसेस देख करके मना कर दिया कि हमें तो जो एक्चुअल जो पोल हुआ था 2024 में उसकी गिनती करवानी है, न कि हमने मशीन की CNDV करवानी है। और इसी के साथ उन्होंने प्रार्थना पत्र हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी को लिख दिया कि मैं इस प्रोसेस को बंद करवाना चाहता हूँ, जिससे अब ये प्रोसेस बंद कर दिया गया है। तो जो डेमो वगैरह कुछ भी नहीं होगा? अब कुछ नहीं होगा जी। तो संतुष्ट दिखाई नहीं दिए कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं? वो उनका मानना था कि हमने ये सोच करके फीस जमा की थी कि जो वीवीपैट की पर्चियाँ हैं या रिजल्ट जो उस समय विधानसभा में दिखाया गया था वो ही दोबारा दिखाया जाएगा। उनका ये कहना है कि उनकी जो काउंटिंग हुई थी उसका रिजल्ट भी उनको नहीं दिखाया गया, उनको गुमराह किया गया, कहा कुछ और गया और दिखाया कुछ और गया। नहीं, ये तो भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार ही हमें कार्य करना होता है और भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार केवल हम मशीन के अंदर पहले वाला डाटा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से डमी बैलेट पेपर सिंबल जो है वो डाउनलोड किए जाते हैं बैल के इंजीनियरों के द्वारा और मैक्सिमम 1400 वोट डाल सकते हैं और वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो 200, 400, 500 कितनी भी डलवा सकता है।